हेलो बच्चों, बेटा जैसा कि रिवीजन सीरीज़ में हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन, जो कि आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है। इसमें हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन्स का जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फ्री फॉल की कंडीशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अफेक्ट होता है कि अगर ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, यानी कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही हो, ठीक है, या अंडर ग्रेविटी मूव कर रही हो तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या रोल होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे काम करेगा। फिर उसके बाद से फ्री फॉल के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द जी की वैल्यू कैसे, स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में आगे हमारा कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे कि आपका वेट का कॉन्सेप्ट, मास का कॉन्सेप्ट। बाकी इसमें जो आपका फ्लोटेशन है, ठीक है, फ्लोटेशन वगैरह आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो फ्लोटेशन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि थ्रस्ट, बॉयंट फोर्स, इन सब सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट फ़िलहाल अभी नहीं है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह सारी चीज़ें आपके डिलीटेड पार्ट हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि मास क्या होता है। व्हाट इज मास? मास क्या होता है कि टोटल मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में जो टोटल मैटर कंटेंट होता है, टोटल मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, ठीक है, इसको मास कहते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल m से, डिनोटेड बाई m और m, इससे डिनोट करते हैं। SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। इसकी SI यूनिट ठीक है, तो SI यूनिट किलोग्राम। और CGS यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो CGS यूनिट इसकी होती है क्या? ग्राम, जिसको G से भी हम लिखते हैं। और इसको जो है हम क्या पढ़ते हैं? किलोग्राम, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट टर्म आता है आपका वेट। नेक्स्ट है क्या? वेट। वेट क्या होता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, या ड्यू टू ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी किसी भी अर्थ सरफेस पे मान लो रखी गई है, ठीक है, इसका मास m, तो नीचे की तरफ जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो m इंटू जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो नीचे की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज वेट, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट इसकी होती है क्या? न्यूटन। CGS यूनिट डाइन, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको जो है किलोग्राम फोर्स वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल यूनिट्स कह सकते हो, प्रैक्टिकल यूनिट्स किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि 1 kgf इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। या फिर
दूसरा इसकी यूनिट होती है ग्राम फोर्स। ठीक है, तो ग्राम फोर्स लिखा है तो 1 ग्राम फोर्स की वैल्यू होती है 981 डाइन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब अगर आपको न्यूटन न दे रखा हो, इस तरह से कहा जाए 1 किलोग्राम फोर्स, तो 1 किलोग्राम फोर्स मतलब 9.8 से आपको उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि 2 किलोग्राम फोर्स, वेट किसी बॉडी का 2 किलोग्राम फोर्स है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वेट इज इक्वल टू, चूँकि अब यहाँ पे 9.8 का मतलब ये क्या है, ये बेसिकली जी की वैल्यू तो है, तो आप सीधे इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसका मास आपको दे रखा है 2, तो 2 इंटू जी कर लोगे, यानी कि आ जाएगा 2 इंटू 9.8, दैट इज 6 18.6 आ जाएगा। ये आपका 18 नहीं हो जाएगा, ये आपका 19 आ जाएगा, 19.6 न्यूटन। यानी कि 2 किलोग्राम फोर्स आपका था वेट, तो ये वेट किसके इक्विवेलेंट है, 19.6 न्यूटन के इक्विवेलेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और इनको सॉल्व करना होगा। तो वेट और मास में आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि मास क्या होता है, टोटल मैटर ए मटेरियल कंटेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मास, बट वेट इज अ फोर्स एसोसिएटेड ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज वेट। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से बॉडी जो है नीचे की तरफ, यानी कि जो भी फोर्स उस पर लग रहा है या जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उस जो भी मतलब फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, वेट। ठीक है, तो अब इस वेट की जो वैल्यू होती है, कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर मान लो अर्थ के सरफेस पे वेट कर ली गई, ठीक है, और अर्थ के सरफेस पे वेट अगर उसका आ रहा है x न्यूटन, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेट क्या है, x न्यूटन, यानी कि अर्थ पर है, तो मून पर इसका वेट क्या होगा, तो मून पर वेट इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। तो मून पे यहाँ पे अर्थ पर है तो जी लिख लोगे, और यहाँ पे मास तो वही रहेगा, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, किसी भी बॉडी का मास हमेशा फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, m जी ऑफ मून। रिलेशन क्या होता है, जी की वैल्यू मून पर जो होती है वो क्या होती है, जी ऑफ अर्थ का 1/6, यानी कि जो इसका वेट हो जाएगा मून पर जो वेट होगा वो क्या आ जाएगा 1/6 टाइम्स द वेट ऑन अर्थ, दैट इज x/6 न्यूटन। ठीक है, यानी कि अगर x न्यूटन अर्थ पर उसका मास है, वेट है, तो मून पर जाकर के उसका वेट क्या जाएगा, x/6 हो जाएगा। लेकिन मास की अगर हम बात करेंगे तो मास जो है चेंज नहीं होगा, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी उसको फिनिश या ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक वेट और मास का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे देखिए एक एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 10.4, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है 10 kg है, तो चलो देखो मास क्या दे रखा है 10 kg, और वेट ऑन अर्थ, अर्थ पर इसका वेट क्या हो जाएगा, तो m इंटू जी हो जाएगा। m कितना है 10, g की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है 9.8, ये कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन द मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन द मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है कि अगर अर्थ पे इसका वेट कितना है, यानी कि वेट ऑन अर्थ आपको दे रखा है, अर्थ पर जो वेट है, अर्थ पे वेट इसका दे रखा है कितना
10 न्यूटन, मतलब कि ये आपका x दे रखा है 10 न्यूटन, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन। अब उसके बाद से कह रहा है मून पे इसका वेट क्या आ जाएगा, तो वेट ऑन मून, तो आपको पता है क्या आ जाएगा 1/6 हो जाएगा, यानी कि 1/6 इंटू 10 दैट इज़ 10/6 दैट इज़ 5/3 न्यूटन। तो मून पे इसका वेट हो जाएगा 5/3 न्यूटन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो भाई देखो मास जो है हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है, जो मेजर डिफरेंस है। बाकी वेट की अगर हम बात करेंगे तो वेट आपका क्या होगा कि चेंज होगा, यानी कि जी की वैल्यू पे ग्रेविटी की पर डिपेंड करेगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जहाँ जहाँ चेंज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका वेट वेरी करेगा, यानी कि मास इज़ अ कांस्टेंट बट वेट इज़ अ वेरिएबल। वाई is the weight of an object and on the surface of the moon is 1/6 of its weight on the earth। क्यों 1/6 होता है, क्योंकि g की वैल्यू यानी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द अर्थ इज 6 टाइम्स ग्रेटर दैन द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, यानी उसका 6 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मून पर निकालोगे तो अर्थ का 1/6 करना पड़ेगा तब जा कर के मून पर निकलेगा, इस वजह से, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं आपके, इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। बाकी की चीज़ें आपका आई थिंक रिवीजन क्लास के सारे टॉपिक्स कवर हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कवर करना, 3 चैप्टर्स आपके पूरे फिनिश हो गए। थैंक यू।